हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टूडेंट फॉर लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो कि संबंधित हैं 51,000 STET, इसके अलावा बीएड वर्सेस BTC, इसके अलावा BPSC को लेकर सारी अपडेट हम कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों यूपीएससी पीईटी को लेकर बेस्ट बुक आ चुकी है जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की भर्तियों में ऑनलाइन से आप कुछ भी पढ़ेंगे, आपके पेपर में कुछ भी नहीं फंसेगा, क्योंकि यूपीएससी के ज्यादातर जो पेपर होते हैं वो ऑफलाइन या फिर आपके जो बुक्स होती हैं उनसे आधारित ही देखने के लिए मिलते हैं। और यूपीएससी पीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपको एक बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए जिसमें आपका सिलेबस और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का समावेश हो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलें। और ये सब कुछ आप सभी को मिलते हैं यूपीएससी की पीईटी की बेस्ट बुक जो कि आप सभी के सामने है, चक्षु प्रकाशन की, जिसमें 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है डिटेल उत्तरमाला, साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल भी। यूपीएससी की संपूर्ण गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों बुक्स के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप Amazon या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, कुछ ऐसा समय आ चुका है जब मेहनत करने वाले अभ्यर्थी लगातार मेहनत करते हैं, दिन रात किसी परीक्षा को देने के लिए जागते हैं और परीक्षा देने के बाद में जब उनका समय आता है कि भाई परीक्षा देने के बाद अब हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो उनके सामने एक नई समस्या आने लगी है। आप में से बहुत सारे छात्रों ने कई अलग अलग परीक्षाएं दी होंगी और ये चीज़ आपके साथ भी कॉमन होगी। वजह जान लेते हैं। वजह है परीक्षाओं के अंदर धांधली या भ्रष्टाचार को लेकर। वैसे तो अगर बात की जाए बिहार के अंदर आयोजित की गई शिक्षक भर्ती में काफ़ी अच्छा इंतजाम नहीं देखने के लिए मिले, क्योंकि आप जानते हैं कि जब अभ्यर्थी परीक्षा देने जाते हैं तो ज़्यादा उनकी उम्मीदें सरकार से होती भी नहीं है कि उनके लिए कोई इंतजाम करेंगे, लेकिन एक ही उम्मीद होती है कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से तो हो गई है, लेकिन जो सॉल्वर पकड़े गए या फिर कोई सॉल्वर जो रह गए उनके बारे में समस्या जो है वो कहीं ना कहीं छात्रों को हमेशा परेशान करती है। क्योंकि जो पकड़े जाते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो पकड़े ही नहीं जाते हैं। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि समस्तीपुर में शिक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी को बिठाकर 1,40,000 रुपये में डील की गई थी, जिसके तहत नीचे जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित की गई शिक्षक भर्ती परीक्षा में एकेडमिक केंद्र से पकड़े गए फर्जी परीक्षार्थी ने दूसरे की जगह परीक्षा बैठने के लिए 1,40,000 रुपये में यहाँ पे जो डील है वो देखने के लिए मिलती है, जिसमें 70,000 रुपये का जो भुगतान है वो हो चुका है, बाकी का बाद में होना था। अब ये होगा कोर्ट में जाकर। फिलहाल मुद्दे की बात ये देखने के लिए मिलती है कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर जो बीएड अभ्यर्थी परीक्षा देकर आए हैं उनका रिजल्ट घोषित होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सारे छात्र परेशान हैं। बीपीएससी के माध्यम से इसको लेकर कोई खुलकर जानकारी नहीं दी गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, तो लिखा हुआ है कि टीईटी शिक्षक संघ के माध्यम से शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की जाएगी। ये बात की जा रही है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए टीईटी संघ के माध्यम से मांग उठाई जा रही है। विज्ञापन निकलने के बाद संशोधन गैर कानूनी बताया, जिसमें लिखा हुआ है टीईटी शिक्षक संघ की ओर से बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के खिलाफ दायर याचिका में 29 अगस्त को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस सुनवाई को लेकर मामला ये है कि 24 से लेकर 26 तारीख को जो परीक्षा आयोजित की गई थी उस परीक्षा को रद्द करने की मांग की जाएगी। अब मांग क्यों की जा रही है, तो उसमें लिखा हुआ है कि विज्ञापन जारी होने के बाद सभी संशोधन गैरकानूनी बताते हुए सहित कई बिंदुओं को सामने रखा जाएगा। संघ के सदस्यों ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए 1 से लेकर 5 तक के बीएड को अयोग्य करार कर दिए जाने के बावजूद ही परीक्षा में बिठाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई। इसके अलावा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी परीक्षा फॉर्म भरे जाने को लेकर इसके अलावा नेगेटिव और भी अलग अलग प्रकार के जो बदलाव देखने के लिए मिले। और अब एक और बदलाव की बात की जा रही है जो कि न्यूनतम कट ऑफ है। इन तमाम मुद्दों को लेकर टीईटी संघ के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर एक याचिका दाखिल की जा रही है और मांग की जा रही है कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए,
क्योंकि जिस परीक्षा के हो जाने के बाद इतने संशोधन किए जा रहे हैं, आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर ही, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में तो यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से एक याचिका फिर से दाखिल की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश के आधार पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर बात की जाए, बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए लगातार हर संभव प्रयास जारी है। उसी के क्रम में कल देर रात को अभ्यर्थियों के माध्यम से कैंडल मार्च निकालकर बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग की गई। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर अभ्यर्थी अलग अलग जिलों में अपनी अपनी जो विरोध प्रदर्शन है वो जता रहे हैं, जिससे कि जो अभ्यर्थी एकजुट होकर वो सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचा सकें। क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब से बीएड को बाहर किया है, तब से राज्य सरकार और केंद्र सरकार और एनसीटी तीनों ही इस मुद्दे को लेकर पूरे तरीके से मौन है, कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब कुछ भी वजह हो सकती है, चाहे वोट बैंक का रास्ता हो या कुछ और, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर अभी तक चुप ही दिखाई दी है ज़्यादातर। लेकिन अभ्यर्थी चुप नहीं है, वो लगातार इस मामले को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि जो छात्र एकजुट होकर मांग कर सकें। ये वीडियो आप देख पाएँ हरदोई का है, जहाँ पर बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग की गई है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 51,000 नई भर्ती, इसके अलावा नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में और साथ ही साथ एसटीईटी सिलेबस को लेकर भी यहाँ पे आपको जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए, एसटीईटी विषयवार पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है, इसी से जो प्रश्न है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 150 सवाल आपके देखने के लिए मिलेंगे। अगर बात की जाए पेपर को लेकर, तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी के संबंध में बिहार बोर्ड ने पेपर 1 पेपर 2 के पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। संबंधित अभ्यर्थियों को अपने विषय के पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में इसी पाठ्यक्रम से सवाल देखने के लिए मिलेंगे। एसटीईटी में कुल 150 अंकों की परीक्षा होगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा में जो 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से पूछे जाएंगे, वही 50 अंकों का प्रश्न शिक्षण कला से देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल अगर बात की जाए शुल्क जमा होने के बाद में आवेदन को भरने की जो तारीखें हैं वो 29 तक हैं। जिन छात्रों ने एसटीईटी के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है, वो 29 तक आवेदन कर सकते हैं, यानी कि कल तक। इसके बाद आवेदन करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। फिलहाल ये बात हो जाती है एसटीईटी को लेकर। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से आज की तारीख में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। हालांकि यहाँ पे कल लिखा हुआ है, लेकिन ये कल का न्यूज़पेपर था जो कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ये आज होगा इसलिए बताया जाए। नीचे लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से 28 अगस्त को 51,000 से अधिक लोगों को ऑनलाइन संबोधन के जरिए नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसमें बहुत सारी यहाँ पे जो योग्यताएं और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं कि सर ये जो हर महीने 51,000, 70,000, 75,000 जो एक नया आंकड़ा सरकार के माध्यम से दिया जाता है, वो किसको नौकरी दी जाती है, किसको यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं, इसके बारे में बताया जाए। तो सच पूछो तो मुझे नहीं पता ये किसको देते हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे अखबारों के अंदर ऐसी जानकारी आती है, तो मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर आप में से किसी को मिले तो कमेंट करके बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।